गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर S.A. सुमन। ठीक है, हम लोग जो आज शुरू करेंगे, आज हम लोग श्री गणेश करने वाले हैं किसका? मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का। इसका इंट्रोडक्शन एक लेक्चर मैंने आपको बना के दिया है। ठीक है, उस लेक्चर को समझिए, उससे आपको ये पता लगेगा कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग में हमें पढ़ना क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब सिर्फ ये जान जाने से तो काम नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाई करनी है। अब एक एक करके हम लोग उसको पढ़ना भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 का पहला लेक्चर है बाबू ये। ठीक है, यूनिट 1 का पहला लेक्चर है, जिसमें इवन दो आपके सिलेबस में बहुत माइन्यूटली, बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, सीधा कटिंग फ्लूइड से आपका सिलेबस शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानेंगे नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मैन्युफैक्चरिंग, यानी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। देखो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग जो है एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, वो दो लैटिन शब्दों को मिला के बना है। दो लैटिन शब्दों को मिला के बना है। ठीक है, एक है मैनुस। मैनुस का मतलब क्या हुआ? मैनुस जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है ह्यूमन हैंड, मतलब इंसानी हाथ। जो इंसानों का, व्यक्तियों का जो हाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनुस। ठीक है, और एक है फैक्टस। फैक्टस का मतलब क्या होता है? यह भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेक, मतलब बनाना। ठीक है, किसी भी चीज का निर्माण करना। ठीक है, तो इन्हीं दोनों शब्दों को मिला के मैन्युफैक्चर वर्ड आया है। मैन्युफैक्चर क्या है? एक संज्ञा। मैन्युफैक्चर वर्ड आया है। मैन्युफैक्चर, इन दोनों शब्दों को अगर मिलाएं तो क्या हुआ? ह्यूमन हैंड प्लस मेक, मतलब क्या हुआ? टू मेक बाय ह्यूमन हैंड, मतलब इंसानी हाथों से बनाया जाना। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है इंसानी हाथों से बनाया जाना। यह अलग बात है कि अब हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, ये जो शब्द है, ये बना था 500-700 साल पहले, जबकि हर चीज को लोग क्या करते थे? हाथों से बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा औद्योगिक क्रांति हुआ, जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हम लोग अपने काम को आसान करते गए बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन शुरुआत इसका यहीं से हुआ था बाबू, कि हाउ टू मेक बाय ह्यूमन हैंड्स, मतलब इंसानी हाथों द्वारा बनाया जाना। इसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर। हाँ, अब हम लोग मशीनों का इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं हम लोग। क्या परिवर्तित कर देंगे? हम लोग बोलेंगे कि टू मेक बाय ह्यूमन हैंड और मशीन। टू मेक बाय ह्यूमन हैंड और मशीन। ठीक है, तो ये शब्द आता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर शब्द कहां से आया, ये अभी आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें पढ़ना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चर करना। ING लगा देते हैं। गो मतलब जाना, गोइंग कर दिए, ING लगा दिए, मतलब जा रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर एक शब्द है, उसमें हमने ING लगा दिया उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। देखो बच्चों, दो तरह से मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहले समझना, ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्या बोलना था हमको कि वर्किंग डेफिनेशंस, यानी कि जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के दो डेफिनेशन सामने आते हैं। कितने डेफिनेशन सामने आते हैं? दो, और दोनों ही अपनी जगह सही हैं। एक में हम लोग थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं, एक में हम लोग थोड़ा मैनेजमेंट के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन दोनों ही डेफिनेशन अपनी अपनी जगह परफेक्ट है। और आप दोनों में से कोई भी एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
ठीक है, लेकिन हम आपको दोनों बता दे रहे हैं। पहला डेफिनेशन क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू आइटम्स of greater value by means of one or more process and or assembly operation। बहुत लंबा चौड़ा शब्द वर्ड है, लेकिन है कुछ नहीं, एकदम सिंपल। समझिए बात को। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलना। किसको, मटेरियल को, किसी भी वस्तु को बदल रहे हैं इनटू आइटम ऑफ ग्रेटर वैल्यू, मतलब हम किसी भी वस्तु को कैसे बदल रहे हैं ताकि उसका वैल्यू बढ़ जाए, ताकि उसका कीमत बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो एक एल्युमिनियम का या लोहे का, स्टील का रॉड है, उस रॉड पर अगर हम कोई ऑपरेशन कर देंगे, कोई मशीनिंग कर देंगे, तो रॉड की जितनी कीमत है उससे ज्यादा कीमत शाफ्ट की हो जाएगी। छोटी सी बात है, अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई मिट्टी का, गीली मिट्टी का गोला है, आप उसको बेचने जाएंगे, उसकी कुछ भी कीमत नहीं मिलेगी, बहुत कम कीमत मिलेगी। अगर लेकिन उसी पे आप अगर उसी को आकार देके अगर आप दिया बना देते हैं, उसी को आकार देके आप कोई मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो वही चीज किसी भी मटेरियल के वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। कैसे? एक या एक से ज्यादा प्रोसेस करके, मतलब उस पर कोई प्रक्रिया करके, अथवा असेंबली ऑपरेशन, मतलब अथवा दो या दो आइटम को जोड़ के। क्या बोला मैंने, इस बात को पूरी तरह से हम लोग समझ लेंगे पहले, तब मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू आइटम्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, मतलब किसी भी मटेरियल के महत्व को, वैल्यू को बढ़ाने के लिए अगर हम एक या एक से ज्यादा प्रक्रियाएं उसके ऊपर करते हैं, और या दो से अधिक हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को जोड़ते हैं, यानी कि असेंबली करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। एक बात तो समझ में आ गई हम लोगों को इस डेफिनेशन से। क्या समझ में आ गया भाई? ये समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है वो क्या है, किसी भी वस्तु के महत्व को बढ़ाने वाला ऑपरेशन है। किसी भी वैल्यू के महत्व को हम लोग बढ़ा देते हैं, किसी भी वैल्यू के कीमत को हम लोग बढ़ा देते हैं, किसी भी वस्तु के वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं। ठीक बात है? यहां पे कोई डाउट? चलो अब हम लोग दूसरे तरीके से भी मैन्युफैक्चरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, मतलब कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया है, क्या होता है उसमें, टू चेंज द ज्योमेट्री, मतलब आकार प्रकार, प्रॉपर्टी एंड अपीयरेंस ऑफ ए गिवन स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक पार्ट्स और प्रोडक्ट्स। इसमें इसको दूसरे ढंग से कैसे बोले हम मैन्युफैक्चरिंग को? दूसरे ढंग से हम बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी भौतिक क्रिया या रासायनिक क्रिया का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, किसी मटेरियल का आकार प्रकार चेंज करते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, और उसका कैसा दिख रहा है वो चेंज करते हैं, ताकि हमें एक नया प्रोडक्ट सामने मिले। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? चलो अब आप, उम्मीद है आपको मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगर बात करेंगे कितने तरह का मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होता है भाई, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कितने तरह का हो सकता है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ में। इसमें से वो प्रक्रियाएं हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरे यूनिट में, जिसमें कि आपको जो आपके बेसिकली सिलेबस में है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, मैंने क्या बोला था, आकार प्रकार को चेंज करना या फिर दो चीजों को जोड़ना, ऐसा बोला था मैंने। ठीक है, तो जो दो चीजों को जब हम आकार प्रकार या प्रॉपर्टी चेंज करने की बात बोलते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन। और अगर दो चीजों को, दो पार्ट्स को जोड़ के कोई प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं असेंबली ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? असेंबली ऑपरेशन। अब आकार प्रकार चेंज करने के भी कई सारे तरीके हैं, उसका अपीयरेंस चेंज करने का भी कई सारा तरीका है। तो वो क्या क्या है भाई? पहला है शेपिंग ऑपरेशन, यानी कि
प्रोसेसिंग ऑपरेशन तीन तरह से हो सकता है, शेपिंग, प्रॉपर्टी इनहेंसिंग और सरफेस प्रोसेसिंग। यानी कि आकार प्रकार बदलने वाला, प्रॉपर्टी को बदलने वाला प्रक्रिया और सरफेस को मॉडिफाई, सरफेस को चेंज करने वाला प्रक्रिया, यानी कि सरफेस प्रोसेसिंग। अगर सरफेस को किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के सतह को आप अगर परिवर्तित करेंगे तभी तो उसका लुक चेंज होगा ना। अगर कोई भी चीज चमक नहीं रहा है तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो पॉलिश कहां करते हैं, सतह पे करते हैं। तो पॉलिश जब किए तो उसमें चमक आ गई, यानी कि वो दिख कैसा रहा था इसमें चेंज आ गया। ठीक है, अगर आपको कहीं मान लो कि कोटिंग करना है, रंग चेंज करना है किसी चीज का, तो आप किसी दूसरे मटेरियल की परत चढ़ाओगे तो कहां चढ़ाओगे, सरफेस पे चढ़ाओगे। तो इसीलिए सरफेस प्रोसेसिंग से लुक चेंज होता है। शेपिंग प्रोसेस क्या बताया मैंने, आकार प्रकार बदलने वाला। आकार प्रकार बदलने वाला भी अगेन चार तरीके हो सकते हैं उसके। एक है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस मतलब जहां पे गर्म करो मटेरियल को, उसको पिघले हुए मटेरियल को सांचे में डालो, सांचे में डालने से क्या होगा, वो जो पिघला हुआ मटेरियल है वो सांचे का आकार ले लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि कास्टिंग, यानी कि कास्टिंग। ठीक है, इसके बाद आता है पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग। पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग में क्या होता है, दाने दाने से यूज करके, छोटे छोटे टुकड़े मटेरियल्स के यूज करके उसको हम लोग एक साथ कंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक साथ उसको इकट्ठा करने की कोशिश करने के लिए प्रेशर लगाते हैं दानों को, मटेरियल के दानों को। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग। जैसे एक टर्म आता है पाउडर मेटलर्जी, जिसमें मटेरियल के पाउडर से हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस। डिफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी मटेरियल पे विभिन्न तरीकों से दबाव बना के, प्रेस करके, ठीक है, प्रेस करके हम लोग अगर उसको आकार प्रकार देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस, जैसे कि फोर्जिंग। ठीक है, आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, लोहार के पास अगर जाएंगे यहां पे तो वो भट्टी में रॉड को या किसी स्टील के टुकड़े को गर्म करने के बाद उसको ठोकता है हथौड़े से। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बेसिकली वो एक हथौड़े से मटेरियल पे दबाव बना रहा है ताकि वो मटेरियल अपना आकार प्रकार बदले। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोसेस, उससे भी हम आकार प्रकार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। इस पे बहुत ज्यादा जोर देना है, आपके सिलेबस में भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मटेरियल रिमूवल प्रोसेस मतलब जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, उसमें से हम कुछ काट के हटाएंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट बन जाए। तो काट के हटाएंगे कैसे, कटिंग। कटिंग का अलग अलग प्रकार हो सकता है, मशीनिंग हो सकता है, टर्निंग हो सकता है, शेपिंग हो टर्निंग हो सकता है, कटिंग ऑपरेशन हो सकता है, फिर मिलिंग ऑपरेशन हो सकता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो सकता है। तो कई तरह के ऑपरेशंस हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो है हमारा, उसमें से कुछ काट के हटाते हैं ताकि प्रोडक्ट बन जाए। तो इससे भी हमारा आकार प्रकार चेंज होता है। ठीक है, तो आकार प्रकार चेंज करने वाले कितने तरीके हैं, 1 2 3 4। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी इनहेंसिंग। अगर हमें किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, मतलब अगर कोई मटेरियल हार्ड नहीं है उसके हार्डनेस को बढ़ाना है, अगर कोई मटेरियल से फॉर एग्जांपल टफ नहीं है उसके टफनेस को बढ़ाना है, कोई मटेरियल स्ट्रांग नहीं है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, कोई मटेरियल टेंसाइल नहीं है उसके टेंसाइल नेचर को बढ़ाना है। तो ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब करने के लिए हमको उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बढ़ाने का तरीका है हीट ट्रीटमेंट। अलग अलग तरीके से थोड़े समय के लिए ठंडा गर्म करो, फिर अचानक ठंडा कर दो, थोड़े समय के लिए गर्म करो प्रोडक्ट को, फिर धीरे से ठंडा होने छोड़ दो, फिर कभी गर्म करके ऑयल में डाल दो, कभी गर्म करके पानी में डाल दो मटेरियल को। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जैसे क्वेंचिंग, एनीलिंग। ठीक है, तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, कार्बोराइजिंग, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब प्रक्रियाएं हीट ट्रीटमेंट कहलाती हैं। और हीट ट्रीटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सरफेस प्रोसेसिंग। सरफेस प्रोसेसिंग में दो चीजें हैं बाबू, सरफेस को साफ रखना और सरफेस के ऊपर परत चढ़ाना ताकि लुक अलग हो जाए, मटेरियल का या प्रोडक्ट का हमारा देखने में अलग लगे वो। तो एक तरीका है क्लीनिंग और दूसरा है कोटिंग एंड डिपोजिशन।
मतलब कोटिंग, उसके ऊपर परत चढ़ा दिए, किसी भी मटेरियल के ऊपर लेयर चढ़ा दिए। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमारा प्रोसेसिंग ऑपरेशन था। अब हमने आपको एक बात और बोली थी मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था असेंबली, यानी कि दो वस्तुओं को जोड़कर भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, दो मटेरियल को जोड़कर भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जोड़ कैसा होगा, ये बहुत मजेदार चीज है बाबू। जोड़ कैसा होगा? जोड़ हमारा टेम्पोररी भी हो सकता है, हमारा परमानेंट भी हो सकता है। मतलब परमानेंट जोड़ किसको बोलते हैं? परमानेंट जोड़ उसको बोलते हैं जो कि अगर उस जोड़ को हम खोलने की कोशिश करें तो मटेरियल टूट जाए लेकिन जोड़ नहीं खुले। लेकिन टेम्पररी क्या होता है कि हम चाहें तो उस जोड़ को खोल के जिन दो वस्तुओं को जोड़ा था, जिन दो मटेरियल्स को हमने जोड़ा था, जिन दो कंपोनेंट्स को हमने जोड़ा था, जिन दो पार्ट्स को हमने जोड़ा था, उन दोनों पार्ट्स को अलग भी कर सकें। ठीक है, तो इसी आधार पे हम लोग देखते हैं परमानेंट ज्वाइनिंग, मतलब हमेशा के लिए अगर कोई दो वस्तुओं को, दो पार्ट्स को हमको जोड़ना है तो उसके लिए कौन कौन सा है? वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग एंड एडहेसिव बॉन्डिंग, मतलब चिपका देना, केमिकल ग्लू से, केमिकल जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है उससे चिपका देना दो वस्तुओं को। ठीक है, इन तीन तरीकों से अगर आप जोड़ करेंगे तो वो कभी भी अलग नहीं होगा। अलग हुआ तो मटेरियल को या पार्ट्स को डैमेज करके अलग होगा। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल फास्टनिंग यानी कि टेम्पररी ज्वाइनिंग। टेम्पररी ज्वाइनिंग को हम लोग मैकेनिकल फास्टनिंग भी बोलते हैं। मैकेनिकल फास्टनिंग जैसे स्क्रू लगा के अगर हमने जोड़ा है तो स्क्रू को खोलेंगे, पार्ट्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने रिवेट किया है तो रिवेट को काटेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो रिवेटिंग हो जाता है परमानेंट फास्टनिंग, और स्क्रू या नट एंड बोल्ट लगाया हमने तो वो हो जाता है थ्रेडेड फास्टनिंग। थ्रेडेड मतलब ऐसे चीज से फास्टनिंग कर रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग पार्ट जोड़ने के लिए, किसी ऐसे उसका सहारा ले रहे हैं, ऐसे वस्तु का सहारा ले रहे हैं जिसमें कि चूड़ियां कटी हुई हैं, जिसमें थ्रेड कटा हुआ है। जैसे नट एंड बोल्ट में देखते हो ना, थ्रेड कटा हुआ होता है, बस उसी तरह से। ठीक है, तो ये बाबू थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एक अकेले मैन्युफैक्चरिंग में लोग एमटेक कर लेते हैं, और उसको मैंने शॉर्ट में आपको 2 स्लाइड में सिर्फ ये जानकारी देने की कोशिश की है कि मैन्युफैक्चरिंग आखिर होता क्या है। क्योंकि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं समझोगे कोई मतलब नहीं है कि हम आगे के टॉपिक्स आपको कैसे पढ़ाएं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक ब्रीफ आइडिया, एक समरी आइडिया, एक मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अगले लेक्चर में कि जो आपका एक्चुअल सिलेबस है, यानी कि हम लोग शुरू करेंगे कटिंग फ्लूइड्स। ठीक है, उम्मीद है आपको मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा खासा अंदाजा मिल गया होगा। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे क्या? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कटिंग फ्लूइड्स। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।